हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरकारी अर्ट वंस अगेन। तो इस वीडियो में जो है हम लोग एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं जो कि एक बहुत ही बड़ी यूनिवर्सिटी के एडमिशन से रिलेटेड होने वाला है। तो हम लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे हम जीबी पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी जो कि पंतनगर उत्तराखंड में है। ठीक है, तो इस यूनिवर्सिटी में जो आपका एडमिशन प्रोसेस होता है वेरियस कोर्सेज के लिए वो कैसे होता है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है, उस पर हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पहले मैं कुछ इसके मेजर फैक्ट्स बता देता हूँ। ठीक है, और उसके बाद हम लोग जो डिटेल में डिस्कशन है वो इसका स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहली चीज तो है कि यहाँ पर बहुत सारे कोर्सेज हैं आपकी। हम लोग जो इस वीडियो में बात करेंगे सिर्फ यूजी कोर्सेज के लिए करेंगे, बाकी मास्टर्स और पीएचडी कोर्सेज के लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। तो इन केस अगर आप उसको सर्च आउट कर रहे हो तो आपसे भी से रिक्वेस्ट है कि मतलब अगर आप उसको सर्च आउट कर रहे हो और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो। तो जब मैं वो वाली वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। बाकी अगर कोई अदर कैंडिडेट भी है जो पहली बार विजिट कर रहा है तो वो भी सब्सक्राइब कर सकता है। ऐसे ही इंपॉर्टेंट जो आपके एप्लीकेशन फॉर्म्स होते हैं, मतलब अलग अलग डिफरेंट कोर्सेज में अप्लाई करने के लिए, उससे रिलेटेड जो भी डिटेल्स होती हैं वो आपको इस चैनल पर टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। ठीक है, तो यहां पर जो है मैं आपको एक अच्छी चीज ये बता दूं कि 2021 तक क्या होता था कि इसमें जो है सिर्फ उत्तराखंड स्टेट का जिसके पास डोमिसाइल होता था सिर्फ वही कैंडिडेट्स एलिजिबल होते थे। लेकिन प्रीवियस ईयर से यानी कि 2022 से क्या यहां पर प्रोसेस किया गया है कि उत्तराखंड के साथ साथ अदर स्टेट के कैंडिडेट्स भी एलिजिबल हैं सभी कोर्सेज के लिए। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो इसका मतलब है कि ऑल इंडिया से कोई भी कैंडिडेट जो है वो यहां पर पार्टिसिपेट कर सकता है। लेकिन यहां पर एक जो लिमिटेशन है वो ये है कि आपको जो एंट्रेंस एग्जाम है वो देने के लिए उत्तराखंड आना पड़ेगा, क्योंकि जो इसके एग्जाम सेंटर्स होते हैं वो उत्तराखंड में रहते हैं। ठीक है, अब दूसरी एक अच्छी बात और बताता हूं कि यहां पर जो है आपको बीवीएससी यानी कि बैचलर इन वेटनरी साइंस और जो आपका बीएससी एग्रीकल्चर, ये दो जो मेजर कोर्सेज के लिए जो बच्चे यहाँ पर एडमिशन लेते हैं, जो मतलब सब लोग जो है मतलब उनका फोकस यही होता है कि उन्हें या तो बीवीएससी मिल जाए या बीएससी एग्रीकल्चर मिल जाए। तो ऐसे कोर्सेज में भी जो आपका एडमिशन है वो भी ऑल इंडिया स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर होगा। ठीक है, तो अभी 2023 के लिए एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुआ, एप्लीकेशन फॉर्म अभी नहीं आया। मार्च में जो है आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होने की यहाँ पर प्रोबेबिलिटी है। तो जैसे ही एप्लीकेशन फॉर्म आएगा मैं आपको बता दूंगा कैसे फिल करना है, कब उसकी लास्ट डेट होगी, सब चीजें आपको बता दूंगा। ठीक है, तो चैनल से जरूर मतलब आप उसको ज्वाइन कर लेना चैनल को, ताकि फ्यूचर में जैसे कोई अपडेट आएगा तो आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड हो जाएगी। ठीक है, तो अब एक चीज जो मैं आपको बता रहा था कि जो बीवीएससी यानी कि बैचलर इन वेटनरी साइंस, उसमें जो आजकल एडमिशन मिलता है वो सिर्फ आपकी नीट यूजी के स्कोर के बेसिस पर ही मिलता है। ठीक है, तो यहां पर जो है बीवीएससी में जो एडमिशन होता है वो आप डायरेक्ट एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करके भी यहां पर जो है क्लियर करके आप एडमिशन उस कोर्स में ले सकते हो। अगर आप उत्तराखंड के हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप बाहर किसी स्टेट के हो तब भी आप उसमें एडमिशन ले सकते हो। और ये बहुत अच्छी रिनाउंड यूनिवर्सिटी है एग्रीकल्चर और आपके वेटनरी के मामले में। ठीक है, तो अगर आपको यहाँ एडमिशन मिल जाता है तो यू आर लकी। तो ये है कि यहाँ पे जो बैचलर इन वेटनरी साइंस है बीवीएससी है, उसकी कुछ सीट्स जो हैं वो नीट यूजी की काउंसलिंग के थ्रू भी फिल होती हैं, और जो बाकी सीट्स हैं वो यहाँ पर ये जो यूनिवर्सिटी है उसको खुद कंट्रोल करती है वहां पर जो भी एडमिशन प्रोसेस है। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर दो एडवांटेजेस हैं। सपोज अगर आप नीट में भी अपेयर हो रहे हो तो वहां से भी इसकी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पाओगे, और अगर आपके सपोज नीट में स्कोर कम रह जाता है तो आप इस वाले एंट्रेंस एग्जाम में मेहनत कर सकते हो, अपनी अच्छी रैंक ला सकते हो और यहाँ पर फिर डायरेक्टली जो है वेटनरी साइंस में एडमिशन ले सकते हो। क्लियर हो गई इतनी बात? तो ये कुछ अच्छे एडवांटेजेस हैं यहाँ पर अगर आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके अप्लाई करते हो। और मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि जितनी अपॉर्चुनिटीज मिले उनके लिए अप्लाई जरूर करो। ठीक है, मतलब एक जगह नहीं होगा तो कहीं ना कहीं तो हो ही जाएगा। ठीक है ना, तो अपनी जो आपकी जो चॉइसेस हैं, जो अपॉर्चुनिटीज हैं, उनको लिमिट मत करो। क्या आपने सोचा सिर्फ हम नीट का फॉर्म भरेंगे और बस काम खत्म? ठीक है, नीट में आजकल वैसे ही इतना कंपटीशन बढ़ चुका है, तो ये है कि अपने पास प्लान बी होना चाहिए। अब कुछ लोगों की थिंकिंग ऐसी होती है कि हमको प्लान बी रखना नहीं चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है हमारा प्लान ए वीक हो जाता है। ठीक है, तो ऐसा मत सोचा करो, आपके पास ऑप्शंस होने चाहिए। ठीक है, तो अब हम लोग डिटेल में इसकी बात स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो बीएससी एग्रीकल्चर का कोर्स होता है उसकी भी जो सीट्स होती हैं वो आपको डायरेक्ट मिल सकती हैं। लेकिन क्या होता है कि कुछ सीटें जो है वो आईसीएआर के थ्रू फिल की जाती हैं। आईसीएआर इज इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च। ठीक है, तो उसका खुद का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है आईसीएआर यूजी, तो उसके थ्रू भी कुछ सीट्स यहाँ पर फिल होती हैं ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग से। ठीक है, लेकिन ऑल इंडिया से कोई भी कैंडिडेट जो यहाँ की खुद की सीट्स हैं वो भी ले सकता है।
ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पर इसका जो डिस्कशन, कंप्लीट डिस्कशन वो स्टार्ट कर देते हैं। तो पहले हम लोग बात करते हैं इसके एप्लीकेशन फॉर्म की फीस के बारे में। तो जनरल और ओबीसी की जो फीस रहती है वो 1200 रहती है, SC ST PH कैंडिडेट्स की 600 रुपये यहाँ पर फीस रहने वाली है। ठीक है, तो अब इस फीस में कुछ ना कुछ इस बार हो सकता है कि इंक्रीमेंट हो, लेकिन अगर होगा भी तो 100 रुपीज़ का होगा, ज़्यादा से ज़्यादा, उससे ज़्यादा नहीं रहेगा। क्लियर है। बाकी यहाँ पर जो लास्ट ईयर का मतलब वो था एप्लीकेशन फॉर्म, वो आपके अप्रैल में हुए थे स्टार्ट, तो मार्च में कहीं ना कहीं इस बार नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है, वरना अप्रैल में तो 100% आ ही जाएगा। ठीक है, तो आप एक चीज और समझो कि जो आपके सभी कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, इन सभी के नोटिफिकेशन आते हैं वो आपके मार्च और अप्रैल में आते हैं, तो बहुत ज्यादा अटेंशन देना इस बार। ठीक है, तो कोई भी जैसे आपकी अपॉर्चुनिटी है तो वो आपसे मिस ना हो। आपको जो है जब तक सारी अपॉर्चुनिटीज के बारे में पता नहीं होगा तब तक आप अप्लाई कर ही नहीं पाओगे। ठीक है, तो मैं कोशिश यही करता हूं कि मैक्सिमम अपॉर्चुनिटीज आपके लिए लेकर आऊं। क्लियर है। तो अपॉर्चुनिटीज जो भी आपको मिल रही है उसके बारे में देखो, समझो, फिर आपको लगता है कि हाँ मुझे अप्लाई करना चाहिए तो करो, वरना कोई बात नहीं। ठीक है, लेकिन यह है कि ऐसा नहीं कि खाली एक फॉर्म फिल कर दिया, जैसे नीट का फॉर्म फिल करा और बस छोड़ दिया। ठीक है, ऐसा मत करो। अब उसके बाद जो है ये फीस के बारे में बात हो गई। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में बता दिया मैंने, कब तक आ सकते हैं, तो मार्च में प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। ठीक है, और उसके बाद जो है ये इंस्ट्रक्शंस वगैरह दिए कि एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है, तो ये सब आपको बेसिक डिटेल चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। ये मतलब जो भी ये रिक्वायरमेंट है इनकी, फोटोग्राफ इन सब की, वो साइज वगैरह दे रखा है, वो मैं तब बता दूंगा जब इसका एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मास्टर कोर्सेज भी होते हैं, PhD कोर्सेज भी होते हैं, हॉस्टल वगैरह सबकी फैसिलिटी यहाँ पर है, तो उसकी टेंशन लेने की जरूरत आपको नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर यही होता है कि यूजी कोर्सेज में जो भी एडमिशन लेता है उनको हॉस्टल में ही रहना पड़ता है। ठीक है, ये शायद इनका कंपलसरी है। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, मैं एक एक पेज देखते जा रहा हूँ, अगर कुछ भी मेरे को ऐसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लगेगी तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो मैं एग्जाम सेंटर के बारे में एक बार बता देता हूँ। तो यूजी प्रोग्राम के लिए आप सेंटर्स यहाँ पर देख सकते हो, अल्मोड़ा, देहरादून, हल्द्वानी, पंतनगर, पिथौरागढ़, ऋषिकेश, श्रीनगर, गढ़वाल। ये टोटल 7 सेंटर्स हैं और ये सभी उत्तराखंड में। तो इन केस अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हो तो आप ये सोच लो कि आपको एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए उत्तराखंड आना होगा। ठीक है, और एंट्रेंस एग्जाम जो है वो आपका कब कंडक्ट होगा, तो जून या फिर जुलाई के मंथ में आपका एग्जाम यहाँ पर कंडक्ट हो जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली जून मानकर आप चल सकते हो। ठीक है, और ये हमने फीस वगैरह इसकी देख ही ली। अब ये PhD प्रोग्राम्स के बारे में डिटेल्स है, नीचे चलते हैं हम लोग। ठीक है, और हम चलते हैं यूजी प्रोग्राम्स की तरफ कि कितनी सीट्स वगैरह वो सब देख लेते हैं। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। अब यहाँ पर देखो, पहला कोर्स है इनका BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर। ठीक है, उत्तराखंड डोमिसाइल जो लिखा है, UA डोमिसाइल यानी कि उत्तरांचल डोमिसाइल या उत्तराखंड डोमिसाइल, उसकी 130 सीट्स हैं और पेमेंट सीट्स जो है वो 26 हैं। ठीक है, अब ये जो आपको पेमेंट सीट्स का नंबर दिख रहा है 26, इन्हीं सीट्स पर अदर स्टूडेंट्स अपना राइट जो है वो ले सकते हैं। क्लियर है, तो अदर स्टेट के जो स्टूडेंट्स मतलब अप्लाई करेंगे, फॉर्म फिल करेंगे, ठीक है, उसके बाद एंट्रेंस एग्जाम देंगे, तो उनकी जो मेरिट लिस्ट बनेगी उस मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग जो है इन 26 सीट्स का जो आपका मतलब डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो उनको दिया जाएगा। क्लियर है, और उत्तराखंड के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए एडवांटेज ये है कि उनके लिए 130 सीट्स यहां पर रिजर्व रखी गई हैं। अब क्या होता है कि उत्तराखंड वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो इन पेमेंट सीट्स के लिए भी एलिजिबल होंगे, लेकिन अदर स्टेट के कैंडिडेट सिर्फ पेमेंट सीट के लिए एलिजिबल है। ठीक है, तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि इसका एंट्रेंस एग्जाम जो इतना टफ नहीं होता, बल्कि नीट का जो लेवल है उससे कम इसका लेवल रहता है। ठीक है ना, ये चीज आप सोचकर चलो। तो अगर आप नीट की प्रिपरेशन अच्छी कर लेते हो तो ये एंट्रेंस एग्जाम आपका अच्छे से क्वालिफाई हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि अपॉर्चुनिटी प्लीज मिस मत करना। ठीक है ना, तो आपका थोड़ा सा भी वेटनरी, एग्रीकल्चर, फूड, ये आपका फूड टैग, इन सब में थोड़ा सा भी कहीं पर भी इंटरेस्ट है तो आप इसका एग्जाम जरूर देना। क्लियर है। ठीक है, तो ये जो 26 सीटें ये आपकी पेमेंट सीट है। अब पेमेंट सीट इसको इसलिए बोला गया है क्योंकि इसमें क्या होगा, आपका जो फीस स्ट्रक्चर रहता है वो थोड़ा ज्यादा रहेगा इन कंपैरिजन टू रेगुलर सीट। रेगुलर सीट जो आपकी 130 है उससे ज्यादा आपका फीस स्ट्रक्चर रहेगा इस पेमेंट सीट पे। ठीक है, तो अब अगर सपोज उत्तराखंड डोमिसाइल का कोई कैंडिडेट है, अगर उसकी रैंक थोड़ी सी मतलब अच्छी नहीं है, ठीक है, और वो क्या करता है कि उसको रेगुलर वाली जो सीट है वो नहीं मिल पा रही उसकी मेरिट के अकॉर्डिंग, तो वो पेमेंट सीट के लिए अप्लाई कर सकता है। अब पेमेंट सीट के लिए अप्लाई अगर करेगा तो होगा ये कि उसको जो फीस पे करनी होगी अपनी पर सेमेस्टर वो थोड़ी ज्यादा करनी होगी। क्लियर है, आप ये मान सकते हो कि वो एक तरीके की स्पॉन्सर्ड सीट है। क्लियर है। ठीक है, अब यहाँ पर BSc ऑनर्स कम्युनिटी साइंस है, उसकी 70 सीट्स आपकी उत्तराखंड डोमिसाइल की है, पेमेंट सीट 10 है। ठीक है, बाकी देख लेना। BVSc एंड एनिमल हस्बेंड्री की देख सकते हो, 62 सीट्स आपकी उत्तराखंड डोमिसाइल के लिए और 16 सीटें जो वो आपकी पेमेंट सीट है। 16 सीट जो है उसमें अदर स्टेट का भी हक है और
उत्तराखंड वाले कैंडिडेट्स का भी हक यहाँ पर रहेगा। फिर आपका BFSC है, बैचलर इन फिशरी साइंस, ठीक है, उसकी सीट देख लो। फिर आपका BTech फूड टेक्नोलॉजी है, लेकिन इसमें आपको जो है PCMB चाहिए होता है, इसके लिए सिर्फ PCMB कैंडिडेट्स यहाँ पर एलिजिबल हैं, ठीक है। और उसके बाद लिखा है इंटरमीडिएट साइंस विद फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी, तो PCM वाले भी एलिजिबल हैं या फिर PCMB वाले, क्लियर है। और उसके बाद है BTech एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, ठीक है। और ये सब जो इंजीनियरिंग वाले स्ट्रीम्स हैं, इसमें आपका जो मतलब स्कोर लिया जाता है वो आपका JEE मेंस के थ्रू काउंसलिंग होती है, तो इसको छोड़ देते हैं, ठीक है ना। बाकी हमने कोर्सेज देख लिए। तो आप लोगों के लिए जो कोर्सेज हैं, जो बायो कैंडिडेट्स के लिए कोर्सेज हैं, वो आपका एक BVSC एंड एनिमल हस्बेंड्री हो गया, BFSC हो गया। BFSC में जो है आपका शायद मैथ्स वाले भी कर सकते हैं, ठीक है, नहीं सिर्फ बायोलॉजी लिखा है, ठीक है। तो BFSC फिशरी साइंस हो गया, हाँ। और उसके बाद जो फूड टेक है उसमें मैथ्स वाले कर सकते हैं, क्लियर है, ठीक है। तो ये आपने कोर्सेज यहाँ पर देख ली होंगे। और BSc ऑनर्स कम्युनिटी साइंस भी मैथ्स बायो एग्रीकल्चर सब लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा जो मेन टारगेट है वीडियो में कवर करने का वो एग्रीकल्चर है, BFSC है मतलब बैचलर इन फिशरी साइंस, या फिर बैचलर इन वेटनरी साइंस। ये 3 अच्छे कोर्सेज हैं जिसके लिए लोग पीछे भागते हैं एडमिशन लेने के लिए, ठीक है। तो इसलिए मैं इस पर ज्यादा फोकस रखूंगा, ठीक है। तो ये चीज आपकी क्लियर हो गई कि कितनी सीटें, ठीक है। अब ये मत सोचा करो कि सीटें बहुत कम है, हम यहाँ अप्लाई करेंगे तो हमारा होगा या नहीं होगा, एटलीस्ट ट्राई करो, ठीक है, हो जाएगा, कहीं ना कहीं तो होगा ही होगा, ठीक है। और ये हो गया। अब उसके बाद हम लोग नीचे चलते हैं। बाकी प्रोग्राम फीस के बारे में देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर लिखा है इन्होंने कि BVSC और एनिमल हस्बेंड्री की जो फीस है वो आपकी 4 लाख रुपीस पर एनम है, क्लियर है। और BSc एग्रीकल्चर की आपकी 1 लाख पर एनम है। और ये वाली जो फीस इन्होंने शायद मेंशन करी है ना, ठीक है, ये आपकी कौन सी वाली फीस है, जो आपकी स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स यानी कि पेमेंट सीट वाली जो फीस थी वो वाली है ये, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है कि ऊपर फॉर पेमेंट सीट द कैंडिडेट विल हैव टू पे प्रोग्राम वाइज फी इन एडिशन टू यूनिवर्सिटी रूटीन फी एज गिवन बिलो। अच्छा, ठीक है, ये प्रोग्राम फी जो लिखी है उसके साथ साथ आपको जो है यूनिवर्सिटी की जो फीस है वो आपको यहाँ पर देनी पड़ेगी, ठीक है। यूनिवर्सिटी की मतलब जो भी इनकी रूटीन फीस है वो सब आपको देनी पड़ेगी, ठीक है। तो उस पर हम लोग कभी फ्यूचर में डिस्कशन कर लेंगे फीस वगैरह कितनी है, ठीक है। अब हम लोग नीचे चलते हैं। बाकी रिजर्वेशन का क्राइटेरिया इन्होंने दिया है। अब मैं आपको एक चीज बता दूं कि जो पेमेंट सीट्स होंगी उसमें शायद रिजर्वेशन आपका अलाउ नहीं किया जाएगा। अगर सपोज आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हो, भले ही आप OBC में हो, SC कैटेगरी में, ST कैटेगरी में हो, लेकिन आपको एज अ जनरल कैटेगरी कैंडिडेट ही यहाँ पर ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। तो ये आप चीज यहाँ पर ध्यान रखना। बाकी हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन भी यहाँ पर दिया है, मतलब वो सिर्फ उत्तराखंड के कैंडिडेट्स के लिए है। जैसे कि अगर कोई फ्रीडम फाइटर का चिल्ड्रन है, ठीक है, या फिर चिल्ड्रन ऑफ रिटायर्ड और किल्ड और डिसेबल्ड डिफेंस पर्सनल ऑफ उत्तराखंड, ठीक है, फिजिकली हैंडीकैप्ड ऑफ उत्तराखंड हैविंग डिसेबिलिटी 40% और अबव, या फिर वुमेन कैंडिडेट्स। तो वुमेन कैंडिडेट्स के लिए देखो 30% रिजर्वेशन है जो उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी बात है उत्तराखंड की गर्ल्स के लिए। अगर आप उत्तराखंड में हो, उत्तराखंड का आपके पास डोमिसाइल है, और अगर आप एक गर्ल कैंडिडेट हो तो बहुत अच्छा बेनिफिट होता है यहाँ पे, क्योंकि आपको 30% रिजर्वेशन अलग से दिया जाता है, क्लियर है, ठीक है। बाकी EWS के लिए भी 10% रिजर्वेशन है। ये सब रिजर्वेशन के बारे में लिखा है। बाकी हम लोग अब नीचे चलते हैं, ठीक है। ये स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स वगैरह हैं, इनको छोड़ दो, ठीक है। अब यहाँ पर पेपर पैटर्न के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है, ठीक है। आपका जो एग्जाम होगा वो कैसे होगा। अब देखो यहाँ पर 3 स्ट्रीम्स रहते हैं। एक है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। अगर आपने क्लास 12 अपना फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से किया है तो आपको कोड 01 वाला पेपर अटेम्प्ट करना होगा। अगर आपने मैथ्स से किया है अपना 12 PCM से किया तो आपको PCM पेपर कोड 02 करना होगा। अगर आपने फिजिक्स केमिस्ट्री एग्रीकल्चर PCA से अपना 12th किया है तो आपको कोड 03 वाला जो है यहाँ पर पेपर अटेम्प्ट करना होगा, क्लियर है। तो उसमें क्या होता है, पेपर आपका आता है, उसमें अलग अलग सेक्शंस होते हैं, मतलब फिजिक्स होगा, केमिस्ट्री होगा, बायोलॉजी होगा, एग्रीकल्चर होगा और मैथ्स होगा। तो जिसका जो सेक्शन होगा वो उसको मतलब दे दिया जाता है, ठीक है। और यहाँ पर जो पेपर है वो ऑफलाइन मोड में ही होता है। पेपर जो है कंडक्ट करवाने के बाद वहां पर वापस रख लिया जाता है। तो इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको मिलना इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो ये मत सोचना कि इसके प्रीवियस ईयर पेपर वगैरह कहीं मिलते हैं, तो आपको कहीं पर भी इसके प्रीवियस ईयर पेपर नहीं मिलेंगे, क्योंकि यूनिवर्सिटी जो पेपर है वो सबमिट करवा लेती है एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाने के बाद, ठीक है। लेकिन क्वेश्चंस का जो लेवल होता है वो मैं खुद बता रहा हूँ, नीट से बिलो होता है, क्लियर है। तो अगर आपने बेसिक भी अच्छे से पढ़ा है, उसको बहुत अच्छे से रिवाइज करा है, तो आप अच्छे से इसका एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर सकते हो। अब यहाँ पर जो है लिखा हुआ है कि मतलब आपका 11th और 12th का सिलेबस आएगा, ठीक है। तो फिजिक्स के जो है 50 क्वेश्चंस, केमिस्ट्री के 50 क्वेश्चंस और बायोलॉजी के 70 क्वेश्चंस यहाँ पर आते हैं PCB वालों के लिए। और 30 क्वेश्चंस जो रहते हैं वो आपके जनरल एप्टीट्यूड के रहते हैं। उसमें आपका थोड़ा रीजनिंग का पोर्शन होगा, थोड़ा इंग्लिश का पोर्शन होगा, ठीक है।
तो इस तरीके से उसमें क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है। और उसके बाद पीसीएम वालों के लिए भी सेम है, मैथ्स में वहां पर 70 क्वेश्चंस हो जाएंगे, और एग्रीकल्चर वालों के लिए भी पेपर पैटर्न सेम है, वहां पर उनका जो एग्रीकल्चर वाला पोर्शन है उसके 70 क्वेश्चंस हो जाएंगे, ठीक है। बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री 50-50 और जो जनरल एप्टीट्यूड है उसके 30 क्वेश्चंस। क्लियर हो गया इतनी बात। अब यहाँ पर लिखा है इसका नेगेटिव मार्किंग के बारे में बता देता हूँ, ठीक है। तो ये लिखा है कि फॉर ऑल द प्रोग्राम्स दैट इज पीएचडी, मास्टर्स एंड अंडर ग्रेजुएट 3 marks विल बी अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर एंड 1 mark विल बी डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर अटेम्प्टेड बाय द कैंडिडेट। तो 1/3 की यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है, यानी कि एक सही आंसर करोगे तो आपको 3 marks दिए जाएंगे, एक गलत कर दोगे तो -1 हो जाएगा। क्लियर हो गई, ठीक है। तो ये आप करेगा, और ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, देख लो gbpu80.ac.in। इस पर जाके ही आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी, इस पर जाके ही आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा, ठीक है। और अभी 2022 से एक चीज यहां पर और अच्छी हो गई है। पहले क्या होता था, 2022 से पहले जब ये लोग जब काउंसलिंग करवाते थे तो काउंसलिंग के लिए आपको वहां पर यूनिवर्सिटी में फिजिकली जाना पड़ता था, लेकिन अब इन्होंने क्या कर दिया, ऑनलाइन अपना पोर्टल बना दिया है, तो वहीं से अपनी चॉइस फिलिंग वगैरह सब कुछ हो जाता है अब 2022 से, और अपनी काउंसलिंग जो आप घर बैठे कर सकते हो। जब आपको सीट अलॉट हो जाएगी तभी आपको एडमिशन के लिए वहां पर जाना पड़ेगा। तो एक बार तो आपको अपना एग्जाम देने जाना है, ठीक है, और दूसरी बार जब आपको काउंसलिंग के बाद सीट मिल जाएगी तभी आपको यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा, ठीक है। एग्जाम देने के लिए मतलब जहां पर भी आपका सेंटर आएगा, यूनिवर्सिटी नहीं जाना है उसके लिए। क्लियर है। और उसके बाद जो है फिर ये मेडिकल एग्जामिनेशन वगैरह होता है, मतलब आपका फिटनेस सर्टिफिकेट वगैरह वहां पर बनता है, ठीक है। एज लिमिट यहाँ पर दिए, तो देखो एज लिमिट यहाँ पर इन्होंने मैक्सिमम दे रखी है। मैक्सिमम एज लिमिट जो है वो आपकी यूजी प्रोग्राम के लिए 25 ईयर्स है, और ये जो एज कैलकुलेट होती है 31 दिसंबर ऑफ द कंडक्टिंग ईयर जो है वो कैलकुलेट होगी, यानी कि 31 दिसंबर 2023 तक जो है आपकी मैक्सिमम 25 होनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और मिनिमम एज जो है वो आपकी 17 साल होनी चाहिए, किसके लिए, बीवीएससी और एनिमल हस्बेंड्री वाला जो कोर्स है उसके लिए, ठीक है। तो बीवीएससी के लिए मिनिमम 17 साल। अब उसके बाद हम लोग नीचे चलते हैं, ये कोड वगैरह है, ये जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे, जब स्टार्ट होगा तब मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। फिर ये मास्टर्स प्रोग्राम हो गया। अब देख लेते हैं अगर कोई और इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है, ठीक है। तो यहाँ इन्फॉर्मेशन दी है कोर्स के बारे में। तो बीएससी एग्रीकल्चर आपका 8 सेमेस्टर का रहेगा। उसके बाद जो बीवीएससी एंड एनिमल हस्बेंड्री ये आपका 5.5 साल का रहेगा, जिसमें आपकी 1 साल की इंटर्नशिप भी रहेगी। और जो बीएफएससी कोर्स है वो भी आपका यहाँ पर 8 सेमेस्टर का रहेगा, ठीक है, यानी कि 4 साल का। और उसके बाद बीएससी फॉरेस्ट्री भी कोर्स है, बीएससी हॉर्टिकल्चर भी है, तो ये दोनों भी आपकी 8 सेमेस्टर के कोर्सेज यहाँ पर रहेंगे। और बीटेक फूड टेक्नोलॉजी ये सब भी आपके 8 सेमेस्टर के या फिर 6 सेमेस्टर के। क्लियर है, ठीक है। और ये यहाँ पर रूल्स वगैरह कुछ लिखे हुए हैं, तो इसको छोड़ देते हैं, मतलब फीस रिफंड किसकी होगी किसकी नहीं होगी, अगर सपोज किसी को एडमिशन अपना कैंसिल करवाना है, ठीक है। तो ये हो गया। अब मेरे हिसाब से तो शायद और कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ पर नहीं रह गई जो आपको बताना यहाँ पर मैंडेटरी है। बाकी ये मतलब डॉक्यूमेंट्स वगैरह के फॉर्मेट दे रखे हैं, ठीक है। तो इतनी इन्फॉर्मेशन थी। और बाकी यहाँ पर नीचे ये सिलेबस लिखा हुआ है। सिलेबस ये जो पूरा यहाँ पर लिखा हुआ है ना, ये सिर्फ आपका 11th और 12th का ही सिलेबस है। मतलब अगर आप पीसीबी स्ट्रीम से हो तो आपको पीसीबी का 11th और 12th का सिलेबस पूरा पढ़ना होगा। अगर आप मैथ्स से हो तो पीसीएम का पढ़ो 11th और 12th, और एग्रीकल्चर स्ट्रीम से हो तो आप फिजिक्स केमिस्ट्री एग्रीकल्चर अपना 11th और 12th का पढ़ो, ठीक है। और खाली एनसीईआरटी का सिलेबस फॉलो करो, और इतना ज्यादा कुछ फॉलो करने की जरूरत नहीं है। सिंपल से अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, नीट लेवल की प्रिपरेशन अच्छे से करते हो ना, इनकेस अगर आपका नीट का स्कोर टारगेटेड स्कोर जो है वो आपका 600 650 के आसपास है, तो 100% आप इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हो, ठीक है। जैसे अगर आप मॉक लगा रहे हो, अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, 600 से 650 के बीच में आपके नंबर आ रहे हैं, तो ईजिली आप इस एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर कर लोगे, ठीक है। बाकी कोई भी हेल्प चाहिए होगी इसके रिगार्डिंग तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो। इंस्टाग्राम का जो लिंक है मैंने कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ है। और इसी तरीके के जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है अलग अलग कोर्सेज के रिगार्डिंग, वो मैं आपको फ्यूचर में प्रोवाइड करता रहूंगा, ठीक है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। और अगर ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी तो प्लीज को जरूर लाइक कर देना। बाकी जब इसका नोटिफिकेशन आएगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।